नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम लोग मौजूद हैं इस वक्त विजय चौक में और विजय चौक से ये विशेष कवरेज आप इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आज ऑपरेशन सिंदूर पर देश की संसद में बहस होने वाली है। ये बहस 16 घंटे तक लोकसभा में होगी, 9 घंटे तक राज्यसभा में होगी, लेकिन राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर इसकी शुरुआत करने वाले हैं। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक गौरव गोगोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से बोलेंगे, प्रियंका वाड्रा गांधी भी बोल सकती हैं और जो पूरी लिस्ट है धीरे धीरे जैसे जैसे आती है हम आपको बताएंगे। लेकिन विजय चौक से कहते हैं, देखिए ये कर्तव्य पथ विजय चौक देश की सबसे शक्तिशाली जगह बताई जाती है, जहां पर प्रधानमंत्री दफ्तर से लेकर साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक तमाम मंत्रालय हैं। और ठीक हमारे सामने जो शायद आप इस वक्त देख नहीं पाए, अगर जिप शॉट में हम दिखा पाए तो ये है वो नई संसद जहां पर अब से कुछ ही देर बाद बहस होने वाली है। दिल्ली की ये सुबह आज पूरा देश देखेगा, दिल्ली की ये बहस आज पूरा देश सुनेगी, क्योंकि पूरे देश की नजर इस बात पर है कि जो विपक्ष के लगातार सवाल इस मुद्दे पर पूछे चले जा रहे थे, विपक्ष की तरफ से सवाल सबसे बड़ा यही उठाया गया कि आपने हासिल क्या किया, आपने आखिर जो नुकसान हुआ है उसके बारे में जानकारी क्यों नहीं दे रहे हैं आप लोगों को। तो सरकार को लेकर और सबसे बड़ा मुद्दा जो विपक्ष ने उठाया वो था सीज फायर का, क्योंकि भारत या पाकिस्तान इसका अनाउंसमेंट करते, इसका ऐलान करते उससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए ऐलान कर दिया था। अब दोनों मेहमान से आपका परिचय करा देते हैं। शहजाद पूनावाला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के। और सुखदेव भगत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सांसद भारत माता की जय। माइक के बिना आवाज नहीं जाएगी सर। निश्चित रूप से भारत की जय, इसमें कहीं कोई संदेह जी आज तो चिदम्बरम जी ने कह दिया कि पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं था, कैसे भरोसा किया जाए पाकिस्तान ने किया। आप मुझे पहले बता दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने फिर से एक बार पाकिस्तान को क्लीन चिट दिया, सेना का अपमान, पाकिस्तान को भाईजान, यही कांग्रेस की पहचान। मैं समझता हूँ कि शब्दों को नहीं भावार्थ में समझे। आज भावना क्या थी? अगर सुरक्षा में चूक हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है, उस पर चर्चा करते हैं, 1 घंटा चर्चा इसी पे है। 3 स्तर, पाकिस्तान जिम्मेदार है या नहीं? वो सुरक्षा की जिम्मेदारी किन की थी? सामान्य सी बात है, सुरक्षा सुहास जी आप सांसद है, बड़े वरिष्ठ और मेरे मित्र भी है। सुहास जी, क्या चिदम्बरम जी सही कह रहे हैं, पाकिस्तान का रोल नहीं है इसमें? मैं समझ सुरक्षा की जिम्मेदारी किनकी थी? अगर स्थानीय लोग पाकिस्तान का नाम लेने से कतरा रही है कांग्रेस। पाकिस्तान नाम लेके कहाँ कतरा है? चिदम्बरम गलत है तो आप रहे हैं, चिदम्बरम गलत है नहीं है। जिस प्रकार मोदी जी मौन धारण किए हुए हैं, ट्रंप लगातार बोले जा रहे हैं, 25 बार उन्होंने कहा है। ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, अपने दर्शकों को पहले बता दें, क्योंकि पी चिदम्बरम के उस बयान को लेकर यहाँ पर बवाल, इससे पहले कि मैं सवाल पूछती दोनों आपस में भिड़ गए, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि आज संसद में भी इस मुद्दे पर जोरदार बहस होगी, क्योंकि पी चिदम्बरम ने कहा है कि पाकिस्तान को सीधे सीधे इन आतंकियों के लिए जिम्मेदार ठहराना कहां से सही है, और अगर ये होम ग्रोन यानी भारत में ही आतंकी थे जिन्होंने इसको अंजाम दिया है, तब इसके बात क्यों की जा रही है, पाकिस्तान पर दोष क्यों मढ़ा जा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा जाहिर तौर पर आज बनेगा। और जो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं वो भी बता देते हैं, क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें हर पल नया बदलाव हो रहा है, और उस बदलाव में तस्वीर क्या हो रही है। डिंपल पर साजिद रशीदी की टिप्पणी को लेकर एक विवाद खड़ा हुआ है, आपको बता दें। मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एनडीए का प्रदर्शन हो रहा है और तुष्टीकरण की राजनीति का लगातार आरोप लग रहा है। एनडीए सांसदों ने अखिलेश यादव को घेरा है। साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर की थी अपमानजनक टिप्पणी। जो बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें तो देखिए, एक तो संसद के अंदर जो ऑपरेशन सिंदूर पर हंगामा होना है, लेकिन एक और हंगामा जिसमें एनडीए के तमाम सांसद डिंपल यादव पर, साजिद रशीदी के बयान पर अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। डिंपल यादव पर उन्होंने कुछ ऐसी टिप्पणी की थी जिसको लेकर एनडीए के सांसद अखिलेश यादव को घेर रहे हैं और अखिलेश यादव पर फिलहाल हमला कर रहे हैं। के सांसद अखिलेश यादव को घेर रहे हैं कि साजिद रशीदी ने डिंपल यादव पर बोल दिया है, अखिलेश यादव को घेर रहे हैं आप लोग इस पर। निश्चित रूप से कल मैंने भी इस विषय पर ट्वीट किया था। हमारे समाजवादी पार्टी के साथ अनेकों मतभेद हैं और हम मानते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति भी की और मस्जिद को राजनीतिक अखाड़ा भी बनाया,
परंतु जिस प्रकार की टिप्पणी ये साजिद रशीदी नाम का जो व्यक्ति है इसने आदरणीय डिंपल यादव जी पे की, ये महिला विरोधी है। और यही होता है अंजना जी, जब आप वोट बैंक की तुष्टीकरण के नाम पर कट्टरपंथियों को बढ़ावा देते हैं, शाह बानू से लेकर शायरा बानू तक ऐसे लोगों की गोद में खेलते हैं, तब वो जब आपके परिवारजनों पर टिप्पणी इस प्रकार की करते हैं, मैं टिप्पणी रिपीट भी नहीं कर सकता अंजना जी, इतनी महिला विरोधी मिसोजिनिस्टिक बिगोटेड टिप्पणी है, परंतु ना कांग्रेस कुछ बोली, ना अखिलेश यादव जी कुछ बोले। मैंने तो खुद ट्वीट करके लिखा है कि आदरणीय अखिलेश यादव जी को इस मौलाना के खिलाफ, जो भी मौलाना तो है नहीं है, नफरती है, ये जो भी ये नफरती व्यक्ति है, इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। परंतु एसोसिएशन के चेयरमैन है, मैं इसीलिए डेजिग्नेशन निकाल रही थी, ये इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन है। देखिए, यही मैं बता रहा हूं कि ये कट्टरपंथियों के हाथ में खेलते खेलते कांग्रेस इस मकाम पर आई कि पहले हमारे बेटियों का, शाह बानू का अधिकार मारा गया, आज डिंपल जी का अधिकार मारा जा रहा है, और कांग्रेस के मुंह में जुबान नहीं है। कांग्रेस जैसे पाकिस्तान पर चुप है, वैसे कट्टरपंथी मौलाना पर चुप है। देखिए, सुहास भगत जी को मैं बोलूंगा ना पाकिस्तान को जिम्मेदार बोलो तो नहीं बोल पाएंगे, मैं बोलूंगा ना साजिद रशीदी को कंडेम करो तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोनों चीजों को पलड़े में रखना है। एक तरफ यादव वोट बैंक है और दोनों का पिंग पोंग खेलिएगा कि बोलिएगा? प्रश्न भी वही कर रहे, उत्तर भी वो दे रहे। ये कैसे समझ लिया? ये साजिद भाई, अब जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं आपने, भाई नहीं है वो मौलाना ने गंदी बात की है। आपने जिन बातों का मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, बहुत गंदी बात बोली, हम टीवी पे रिपीट भी नहीं कर सकते। जो मानसिक रूप से जो विकृत है उसकी चर्चा भी मैं करना हम उन मुनासिब नहीं समझते। और जिस पाकिस्तान की आपने बातें की ना, क्यों नहीं बोलिएगा सर? हमने पाकिस्तान के बारे बातें नहीं की, हमने पाकिस्तान का भूगोल बदल दिया और इतिहास बनाया। ये इंदिरा जी ने किया, लेकिन आपने क्या किया? आपने तो घुटने टेक दिए, आपने तो सीज फायर किया। देश को बतलाने का आपको अधिकार है, आपको बतलाना चाहिए, अब बतला भी नहीं रहे हैं। 90 दिन आपने लिया, जब आतंकवादी हमले हुए 90 दिन बाद आप चर्चा के लिए तैयार हुए। विशेष घटना हुई, विशेष चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्र की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। आपने उससे क्या किया? मोदी जी, आप चुनाव में चले जाते हैं, आप कश्मीर भी नहीं जाते हैं, आप सदन में नहीं आते हैं, सर्वदलीय बैठक में आप नहीं आते हैं, आप इनकी बातें आप कर रहे हैं। जवाब दे दूं सुहास जी? सुहास जी मुझे, और सुहास जी थोड़ा सुखदेव जी केवल 30 सेकंड दे दीजिए। 26/11 के बाद कितना भूगोल बदला पाकिस्तान का, जरा बताइएगा। एमएफएन स्टेटस दे रखे थे, सुन लीजिए पूरी बात। फलीहोमी मेजर सर सुन लीजिए, फलीहोमी सर सुनना पड़ेगा। फलीहोमी मेजर ने बोला था कि कैंप्स को अटैक कीजिए, क्या कार्रवाई की थी मनमोहन सिंह ने? और सुन लीजिए, दिल्ली के ब्लास्ट, मुंबई के ब्लास्ट, पुणे के ब्लास्ट, हैदराबाद के ब्लास्ट, चेन्नई के ब्लास्ट, कोयम्बटोर के ब्लास्ट, राजस्थान में जयपुर के ब्लास्ट, उसके बाद क्या कार्रवाई की? 800 लोग मारे गए, एमएफएन स्टेटस देकर आए, बलूचिस्तान में हमारा हाथ ये बोलकर आए, और सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाते हो, बालाकोट पर सवाल उठाते हो। सिंदूर फेलियर है कि ऑपरेशन सक्सेसफुल था? खड़गे जी ने बोला छुटपुट और फेलियर था। और पाकिस्तान जिम्मेदार है या नहीं पहलगाम में? 10 लाख सेकंड, मेरा सवाल है सुखदेव जी, फिर मैं जाऊंगी अशोक जी के पास। आपके सब नेता, रॉबर्ट वाड्रा ने 24 घंटे में बोला कि पहलगाम में रॉबर्ट वाड्रा कौन सी पोजीशन पे है? सरकार चला रही है, निकाल देना पार्टी से निकाल दे उसको, परिवार से निकाल दे। एक सेकंड, आपके हर नेता, राहुल जी खूब बोलते थे, चीख चीख कर बोलते थे, मारो पाकिस्तान को, मारो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अब चिदम्बरम जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाथ ही नहीं है, तो आप लोग तब झूठ बोल रहे थे या आप झूठ बोल रहे हैं? चिदम्बरम जी ये नहीं कह रहे पाकिस्तान का हाथ नहीं, उनका कहने का मतलब ये है कि जो सुरक्षा में चूक हुआ, कौन रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? आप ट्विस्ट कर रहे हैं सर। रूप से ट्विस्ट मैं नहीं कर रहा। उन्होंने कहा व्हाट इज द प्रूफ दैट द टेररिस्ट वर फ्रॉम पाकिस्तान? होम ग्रोन हो सकते हैं, मतलब सिंपल है। आज भी लगातार मैं वर्बाटिम कोट कर रही हूं। बता दूं, करीब हमारे 500 अटैक हुए हैं वहां पे, 300 लोगों से ज्यादा लोगों की जाने गई है। तो कहीं ना कहीं अगर उनसे मानसिक रूप से या तो आर्थिक रूप से या नैतिक रूप से कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों का समर्थन नहीं होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात, जो सुरक्षा बल में नहीं, फारूक अब्दुल्ला एग्री करते हैं आपसे? फारूक अब्दुल्ला एग्री करते हैं? मैं ये कश्मीरियों को दोष दे रहे हैं पर पाकिस्तान को दोष नहीं दे रहे हैं। पाकिस्तान, भगत जी कश्मीरियों को दोष दे रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला देखे, ओमर अब्दुल्ला देखे, महबूबा मुफ्ती देखे, गुप्कार गैंग देखे, कश्मीरियों को गाली देंगे पर पाकिस्तान को बोलने के लिए इनके पास जगह नहीं। 26/11 का दोष किस पर डालता है? हिंदुत्व पे किताब निकाली थी। कहां से हिंदुत्व की बात है? अशोक सिंघल के पास, रिपोर्टर्स के पास चलते हैं। अशोक, क्या खबर है, क्या अपडेट है पार्लियामेंट से? कितनी देर में कम से हम उम्मीद करें कि शुरुआत हो जाएगी, और कौन कौन बोलेगा? कितना सीक्वेंस अभी तक आया है? राजनाथ जी शुरुआत करेंगे क्या एनडीए की तरफ से?
बिल्कुल अंजना, देखिए 12 बजे के बाद ये शुरू होगा। राजनाथ डिफेंस मिनिस्टर इस पे ऑपरेशन सिंदूर पे शुरू करने वाले हैं। उसके बाद कांग्रेस की तरफ से गौरव गोगोई शुरुआत करने वाले, उसके बाद प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल, ये तमाम लोग होंगे। और समाजवादी पार्टी से भी सुप्रिया सुले जो है, एनसीपी से अरविंद सावंत शिवसेना से, ये तमाम लोग बोलने वाले। और राहुल गांधी कल बोलेंगे और अमित शाह और विदेश मंत्री भी बीच बीच में अपनी बात रखेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री भी इंटरवीन करेंगे इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि विपक्ष लगातार ये मांग करता है कि प्रधानमंत्री को आकर के जवाब देना चाहिए। लेकिन शुरुआत डिफेंस मिनिस्टर करेंगे और 12 बजे पेपर ले होंगे, जो रिपोर्ट्स ले होंगे टेबल पे, और उसके बाद इस चर्चा की शुरुआत करेगी। 16 घंटे का अंजना लोकसभा और राज्यसभा में टाइम एलोकेट किया गया और आज लोकसभा में ये शुरुआत होगी और कल राज्यसभा में 16 घंटे और 9 घंटे का प्रधानमंत्री ने भी अंजना जैसे 16 घंटे लोकसभा में, 9 घंटे राज्यसभा में। एक सेकंड 16 घंटे लोकसभा में, 9 घंटे राज्यसभा में। जी 16 घंटे लोकसभा में। जी हाँ। जी, तो प्रधानमंत्री ने भी पहले दिन ही अंजना इस बात को साफ कर दिया था कि जो ये मानसून सत्र है वो विजय उत्सव है। और जो ऑपरेशन सिंदूर था उसमें तमाम पार्टियों के लोगों ने जाकर के जिस ढंग से पाकिस्तान को एक्सपोज किया पूरी दुनिया में जाकर के, यहाँ भी हम लोग किसी भी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए तैयार हैं। नियम कायदों के मुताबिक सरकार ये बात कहती रही है, हमको छुपाने के लिए कुछ नहीं, हमेशा से सरकार के स्टैंड रहा है। लेकिन विपक्ष इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि सीज फायर कैसे हुआ। मैं लौट रही हूँ और जैसा आप कह रहे थे शायद अब 16 घंटे ही, पहले जो जानकारी आई थी उसके मुताबिक 16 घंटे और 9 घंटे था, लेकिन आज खबर ये आई है कि 16 घंटे दोनों ही सदनों में बहस हो सकती है। लेकिन इससे पहले जैसा कि हमने आपको बताया था, साजिद रशीदी इमाम एसोसिएशन के हेड हैं, उन्होंने ऐसे शब्द बोले हैं डिंपल यादव के लिए जिसको हम दोहरा नहीं सकते हैं टीवी पर। और जो मस्जिद वो गई थी उसको लेकर ये शर्मनाक बयान उन्होंने दिया है। अब एनडीए ने इसको बड़ा मुद्दा बना दिया है। वो अखिलेश यादव से लेकर पूरे इंडिया गठबंधन को घेर रहे हैं कि एक मौलाना ने इतने अपशब्द बोले हैं डिंपल यादव जैसी नेत्री के लिए। लेकिन आप लोग सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या वोट बैंक की मजबूरी है? जहां पर एनडीए के सांसद विरोध कर रहे हैं, वहीं से हमारे सहयोगी पीयूष मिश्रा की ये रिपोर्ट देखिए। एनडीए के सभी सांसद इस वक्त पार्लियामेंट के मकर द्वार पर धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल धरना प्रदर्शन डिंपल यादव के खिलाफ जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी की गई है मौलाना के बाद, उसके खिलाफ जो है ये किया जा रहा है। आप तस्वीर में देख सकते हैं कैसे जो एनडीए के सांसद हैं उनके हाथ में तख्तियां हैं और महिला विरोधी मानसिकता नहीं सहेंगे, इस तरह की बातें जो है वो सांसद यहाँ पर कहते हुए नजर आ रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे नारेबाजी जो है वो यहाँ पर की जा रही है और शर्म करो जैसी बातें जो है वो की जा रही है। निशिकांत दुबे, संजय जायसवाल, एलजेपी के जो सांसद वो भी यहाँ पर मौजूद है, रेखा शर्मा यहाँ पर दिख रही हैं। तो जितने भी एनडीए के सांसद हैं, इसमें खास तौर पर बीजेपी के जितने भी सांसद हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं और सब जो है उनके हाथ में तख्तियां हैं। ये नारेबाजी दरअसल उस बयान के खिलाफ की जा रही है जो बयान एक मौलाना ने दिया था डिंपल यादव के खिलाफ, उनके कपड़ों को लेकर जिस तरह की बयानबाजी की गई थी उसके बाद से धरना प्रदर्शन हो रहा है। दरअसल ये पूरा वाकया तब हुआ था जब डिंपल यादव पार्लियामेंट मस्जिद में गई थी और उसके बाद जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने थे उस पर टिप्पणी जो है एक मौलाना ने की थी, जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली से पीयूष मिश्रा, आज तक के लिए।